दोस्तों फ़ोनपे पर एसआईपी करने के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं, मंथली एसआईपी और वन टाइम एसआईपी। अगर आप फ़ोनपे पर एसआईपी करना चाहते हैं उससे पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो पहली एसआईपी है मंथली एसआईपी, जहां पर हम हर महीने थोड़े थोड़े पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद दूसरी एसआईपी है वन टाइम एसआईपी, जहां पर हम एक ही बारी में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शुरुआत अगर हम कर रहे हैं कौन सी एसआईपी हमें करनी चाहिए और किस एसआईपी से हम बहुत जल्दी एक बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक पूरा प्रोसेस भी बताने वाला हूं कि फ़ोनपे एप्लीकेशन के अंदर हम कोई सी भी एसआईपी को कैसे शुरू कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम किसी भी म्यूचुअल फंड को रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम फ़ोनपे की एप्लीकेशन को जो है ओपन कर लेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमें ऑप्शन मिल जाता है म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब काफ़ी सारी कैटेगरीज जो है आपको देखने को मिल जाएगी। शुरुआत में ही आपको मिल जाता है ऑप्शन स्टार्ट ए एसआईपी। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो 100 रुपये महीने की आप एसआईपी कर सकते हैं। इसके बाद आपको अलग अलग जो है म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, इसकी भी काफ़ी सारी कैटेगरीज है, जैसे कि बेस्ट एसआईपी फंड्स, जिनमें ज़्यादातर लोग एसआईपी करते हैं, जो कि बड़े म्यूचुअल फंड है, वे फंड आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद है स्टार्ट विद 100 रुपीज़, जिनमें आप 100 रुपये महीना की एसआईपी कर सकते हैं, वे म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाते हैं। फिर है हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड, जिन्होंने पिछले कुछ साल में बहुत ही बढ़िया अच्छा खासा रिटर्न दिया है, यानी कि अच्छा प्रॉफिट बना के दिया है, वे म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है डेली एसआईपी विद 10 रुपीज़, यानी कि आप 10 रुपये दिन की भी एसआईपी कर सकते हैं अब म्यूचुअल फंड के अंदर, जो कि अब फोन पे पर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और इसमें फ्लैक्स कैप फंड और गोल्ड के फंड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो ये सारी कैटेगरीज जो है म्यूचुअल फंड की आपको देखने को मिल जाती है। अब इसमें करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में मुझे एसआईपी चाहिए। तो एग्जांपल के लिए मैं चाहता हूं मैं एक स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड चुनूं जिसमें मैं एसआईपी करना चाहता हूं। इसके बाद दोस्तों हम किस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड तो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इसका डिसीजन आपको खुद लेना होगा कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं। और इसमें आपको काफ़ी सारे जो है बड़े मार्केट कैप के म्यूचुअल फंड भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में, और इसका मार्केट कैप भी जो है 65,000 करोड़ से ऊपर का देखने को मिल जाता है। और पिछले 5 साल में 27% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। और ये सिर्फ दोस्तों आपको समझाने के लिए, यहाँ पर मैं कोई भी फंड रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। और इसी तरीके से काफ़ी सारे फंड्स जो है हमें स्मॉल कैप कैटेगरी में देखने को मिल जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हम यहाँ पर एसआईपी को शुरू कर सकते हैं, मंथली एसआईपी या फिर वन टाइम एसआईपी। सबसे पहले हमें म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, एसआईपी और वन टाइम एसआईपी। एसआईपी पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपके सामने मंथ का कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आपको कोई भी एक डेट सिलेक्ट करनी है कि जिस डेट को आप अपनी एसआईपी रखना चाहते हैं। जैसे कि 9 तारीख अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो हर महीने की 9 तारीख को मेरे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक 100 रुपये इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाएंगे। या फिर मैं चाहता हूँ 1000 रुपये इन्वेस्ट करना हर महीने, वो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। इसके बाद ये तो हो गई मंथली एसआईपी। और वन टाइम एसआईपी की बात करें तो मिनिमम मैं 5,000 रुपये एक ही बारी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ मैं 50,000 रुपये इन्वेस्ट करूँ एक ही बारी में, तो वे मेरा सीधे बैंक अकाउंट से इस म्यूचुअल फंड के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो वो भी यहाँ पर कर सकता हूँ। अब बात करें दोस्तों इन दोनों एसआईपी में क्या डिफरेंस देखने को मिल जाता है, कौन सी एसआईपी हमें शुरुआत में करनी चाहिए। तो इसके लिए सिंपल हमें जो है एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ सबसे पहले मंथली एसआईपी के बारे में। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पर मंथली एसआईपी इसमें करते 1500 रुपये महीना की, वो भी 5 साल पहले, तो यहाँ पर हमें जो है 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने जो है 27% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर हम 27% डाल देंगे इस तरीके से। तो 27% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में, तो यहाँ पर हम 5 डाल देंगे। तो 5 साल में 27% का इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। और 1500 रुपये मंथली एसआईपी के हिसाब से, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम जो है टोटल इन्वेस्ट करते अपने जो है 90,000 रुपये इस फंड के अंदर, और हमें जो टोटल रिटर्न मिलता है दोस्तों, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट होता वो होता 85,332 रुपये का। यानी कि आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट आज के दिन उनकी वैल्यू होती 1,75,000 रुपये। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंथली एसआईपी अगर आप 5 साल पहले इस म्यूचुअल फंड के अंदर करते तो आपको इन्वेस्ट करने पड़ते 90,000 रुपये एसआईपी के जरिए। आपका जो टोटल प्रॉफिट होता आज के दिन वो उनकी वैल्यू होती 85,000 रुपये के आसपास, और टोटल अमाउंट वैल्यू होती 1,75,000 रुपये के आसपास। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है कि लगभग उतना ही जो रिटर्न है आपको मिल जाता है 5 सालों के अंदर, जितने पैसे आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करते इस फंड में। अब बात करें दोस्तों वन टाइम एसआईपी के बारे में, तो वन टाइम एसआईपी कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है अलग कैलकुलेटर ओपन करना पड़ता है। ये है एसआईपी कैलकुलेटर, जहां पर हम मंथली एसआईपी कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमें दोस्तों आना है ऑप्शन लमसम पे, लमसम इन्वेस्टमेंट पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिटर्न परसेंटेज डालेंगे कि 27% का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। तो यहाँ पर हम दोस्तों 27 डाल देंगे। फिर यहाँ पर जो है
5 साल हम डाल देंगे, 5 साल का टाइम पीरियड रहेगा और टोटल अमाउंट हम इन्वेस्ट कितने करते। तो मंथली एसआईपी में दोस्तों हमने टोटल इन्वेस्ट करे थे 90,000 रुपये। अगर हम 1500 रुपये महीने की एसआईपी करते और अगर हम एक ही बारी में 90,000 रुपये जो है इन्वेस्ट करते इस फंड के अंदर 5 साल पहले, तो हमें कितना रिटर्न यहाँ से मिलता है, यानी कि कितना प्रॉफिट हमारा यहाँ से होता। तो अब यहाँ पर दोस्तों आप जो है देख सकते हैं, आप जो है टोटल इन्वेस्ट करते 90,000 रुपये एक ही बारी में, आपका जो टोटल प्रॉफिट होता वो होता 2,07,000 रुपये का, और टोटल अमाउंट की वैल्यू होती आज के दिन 3 लाख रुपये के आसपास। और वहाँ पर मंथली एसआईपी में जो टोटल प्रॉफिट था वो था 85,000 या 83,000 रुपये का, लेकिन उसमें भी हमने सिर्फ 90,000 रुपये इन्वेस्ट करा था मंथली एसआईपी के जरिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका टोटल प्रॉफिट होता वो होता दोस्तों 2,07,000 रुपये के आसपास, और टोटल अमाउंट की वैल्यू होती 3 लाख रुपये। तो इस चीज़ से आप दोस्तों समझ ही गए होंगे कि मंथली एसआईपी के मुकाबले आपको वन टाइम एसआईपी में जो है ज़्यादा रिटर्न मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आप एक ही बारी में जो है बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं और उसी पर दोस्तों आपको जो है हर साल रिटर्न मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको एक बड़ा अमाउंट जो है देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि वन टाइम एसआईपी में आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एसआईपी नहीं करनी चाहिए। तो शुरुआत अगर आप कर रहे हैं, आपको ज़्यादा कुछ मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है दोस्तों, तो शुरुआत आपको एसआईपी से ही करनी चाहिए, जहाँ पर आप 100 रुपये महीना की या फिर 500 रुपये महीना की एसआईपी कर सकते हैं। लमसम वाला ऑप्शन यानी कि वन टाइम एसआईपी ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो कि मार्केट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और वे एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। उनको पता है कि आने वाले 5 साल में 10 साल में इस फंड की जो प्राइस है वो ऊपर जाने वाली है। तो वन टाइम एसआईपी ज़्यादातर एक्सपर्ट लोग ही करते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ की। तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप फोन पे पर एसआईपी शुरू कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है और इन दोनों एसआईपी में आपको क्या क्या चीज़ें अलग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताना। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।